देखिए, मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए हूँ, बताने के लिए हूँ, और आप गलतियां ना करें। जी उस जी जी, सही बात 50% सर। को मैं रिड्यूस करने के लिए मैं बैठा हूँ सर, है ना। जी जी, सही बात है सर। प्रॉफिट लीजिए या ना लीजिए, लेकिन अपने लॉस को डिफाइन कीजिए, ठीक है। जी जी, श्योर सर, श्योर। प्रॉफिट लीजिए या ना लीजिए सर, बट अपने लॉस को डिफाइन कीजिए। नहीं, सही है सर, सही बात। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना सर कि दुनिया में सारी उंगलियां तो आपकी भी बराबर नहीं है, मेरी भी बराबर नहीं है। जी 1 अरब 36 करोड़ की जनसंख्या है, उसकी भी बराबर नहीं है, जी जी, सही बात है। है ना। अब देखिए, निफ्टी को मैंने दिया था, आप लोगों को बोला था कि 18,350 पे थोड़ा सा स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को मेरे ख्याल से। जी जी जी, देख सकते हैं सर। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट दीजिए मुझे। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि 18,350 पे थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है। अब देखिए, वही काम हो रहा है, लेकिन 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रही है, क्लोजर नहीं मिला है, ठीक है। नहीं मिला जी। क्लोजर नहीं मिला है सर। तो ये इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा सर कि क्यों नहीं क्लोजर मिल रहा है, नीचे की तरफ क्यों नहीं ऊपर की तरफ जा रही है, ये सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जी और सर देखिए, माइक में थोड़ा, बस चुप हो जा भाई। अब देखिए, मैंने ये निफ्टी का ये ऑप्शन पकड़ा था, अभी 18,200 का सी पकड़ा था। अब 1,000 क्वांटिटी के साथ, अब मैंने इसको पकड़ा था यहाँ पर, ये जो 20 की मूविंग एवरेज। देखिए, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर कोई मूविंग एवरेज आसपास आ रही है तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए, वो भी आपको रिस्पेक्ट देगी। 124 पे पकड़ा, और एक सौ जी पैंसठ वैसठ के आसपास मैंने इसको काट दिया, क्योंकि मुझे पता था 18,300 पहले मैंने आपको देखिए 18,450 दिया था। जी, सही बात। फिर मैंने ओआई का ऑक्सीलेशन देखा तो 18,350 के पास थोड़ा सा बन रहा था, तो मैंने कहा चलो यार प्रॉफिट बुक करते हैं, अगर ऊपर निकलेगी तो देखा जाएगा, है ना। ठीक है साहब। तो जी ये चीज हो गई, प्लस मैंने आपको दिया था एचडीएफसी का, क्या दिया था, एचडीएफसी लाइफ का दिया था ना। जी एचडीएफसी लाइफ को भी मैंने आपको बीच में बोला है कि एचडीएफसी लाइफ अपने रजिस्टेंस के पास चल रहा है, अभी रजिस्टेंस से ऊपर निकल चुका है, ठीक है। अगर जी आपने वो ट्रेड लिया होगा एचडीएफसी लाइफ का, तो आप प्रॉफिट में ही होंगे, लॉस में नहीं होंगे। जी जी दूसरा ट्रेड मैंने आपको दिया था, कौन सा दिया था, आप लोग बताते रहा करो सर। आपका ट्रेड अगर आप लोग लिए हो तो आपको याद, यूपीएल 700 पी। 1 मिनट, यूपीएल 700 पी, 1 मिनट, स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। हाँ, यूपीएल 700 पी। तो यूपीएल पर आते हैं साहब। एस बी आई एन तो चल ही रहा है, यूपीएल, यूपीएल 700 पी मई का मैंने आपको दिया था। देखिए, ये भी अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है। मैंने आप लोगों को इसका क्या स्टॉप लॉस दिया था, एसएल 12, 12.5 का एसएल दिया था, 13.70 चल रहा है, ये भी आपका प्रॉफिट में ही चल रहा है, ठीक है साहब। नहीं चल रहा है सर। चल रहा है ना प्रॉफिट में, तो होल्ड, थोड़ा जी सा टाइटली होल्ड करके बैठिए, धैर्य की जरूरत है ना। जी जी जी। और मैंने जो कल आप लोगों को ये दिए थे, क्या कहते हैं भाई साहब, ये आपका, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई, तीन तीन स्टॉक थे ना। हाँ 3 स्टॉक थे, वो भी आपके हरे हरे तो हो ही गए होंगे थोड़ा बहुत, है ना साहब। नहीं सर, मैंने उसमें नहीं सर, मैं बनाया, सही बात बोलूं तो मैं ना, जैसे सिर्फ एक पे अभी फोकस कर रहा है ना, अगर मैं निफ्टी पे कर रहा है तो सिर्फ मैं एक पे कर रहा है, अरे फोकस है सर, ना, क्योंकि उसको लेके छोड़ अभी। देना है, हाँ, ओके। उसको लेके छोड़ दीजिए, उसको आपको जून, 15 जून के बाद काटना है। हाँ, ओके ओके सर, वो तो अभी कर देगा। वो 15 जून के बाद काटना है। कौन कौन से स्टॉक है आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अब तो मेरे को आज तो याद ही नहीं, क्योंकि मेरे पास इस टाइम 25 स्टोन एज की लिस्ट है इस टाइम मेरे पास। नहीं सर, है लिस्ट है, कल आपने जब लिखवाए थे ना तो मैंने उसी समय उसका बना लिया था पीडीएफ।
हाँ अगर कल बाय करते तो आज वो प्रॉफिट में आता 1000 1500। हाँ हाँ, हम्म 1000 1500 प्रॉफिट में आता। और वो 3 स्टॉक जो है आपको कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए देने की कुवत रखते हैं, मात्र 15,000 रुपए में सर। मात्र 15,000 रुपए में। वो मेरा एफर्ट नहीं है, वो मेरी टीम का एफर्ट है कि मैंने अपनी टीम को इस तरीके से वो किया हुआ है कि मेरी टीम मेरे को खोज खोज के देती। खैर मेरे पास तो इतना समय है ही नहीं, जी जी तो मैंने लोगों को रास्ता बता दिया, सब लोग उस पर अपना धीरे 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 करके चल रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को दिया है 18,000। एक स्टोन एज भी दिया है आप लोगों को मैंने निफ्टी का, निफ्टी का स्टोन एज दिया है मैंने आप लोगों को। बता देता हूँ, 18,300 चल नहीं, 18,800 का कॉल दिया है मई एक्सपायरी का, 20 रुपए के करीब चल रहा होगा, है ना। जी। तो 18,800 का 20 रुपए वाला 21 रुपए हो गए, आप देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। इसका भी स्टॉप लॉस 10 रुपए है, लेके बैठे रहिए मई के पहले तक, ठीक है साहब। इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है साहब। जी सही बात है। इसमें खोने के लिए कुछ नहीं, 4-5 लॉट लेके बैठे आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जी जी। तो कितने लोग आ गए मीटिंग में? चलो। और आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है गुरुजी, जितने भी लोग सर मेरे साथ। हाँ सर बोलिए। सर तेल में सुपर ट्रेंड तो हो गया 1 घंटे के चार्ट पे। बुलिश हो गया। हाँ नहीं नहीं, वो 20 के तो ऊपर चले गया, प्लस सुपर ट्रेंड का सिग्नल आ गया सुपर जीरो टेन। द पे। मैंने आपसे क्या बोला था जी 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 कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए राकेश जी, हो जाएगा। जी जी, वो बाबा तो चढ़ रामदेव गया जी भी सर, कहते आ गया हैं, सिग्नल। बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होगा। क्यों सही नहीं बात आप है। लोग, क्यों नहीं आप लोग समझते हो सर? नहीं, अब वो सुपर ट्रेंड दे दिया है सर 1 आवर के चार्ट पे ना, तो आप पूरा कॉन्फिडेंस लेवल अरे हाई हो सर, गया है। आपके सुपर ट्रेंड ने तो 2 दिन पहले ही बोला था आपसे, मतलब मैंने। जी 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 जी। आपका सुपर ट्रेंड कभी गलत बोलता है बताइए? नहीं 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 नहीं। सर टावर को होल्ड करना है क्या? हैं? टावर को होल्ड करना है क्या सर? टाबर का मैं बता देता हूँ सर, लो। कौन सर सा ने बोल स्टॉप रहे लॉस हैं? दिए थे ना उस दिन। टावर का बता देते हैं, खुल जाने दीजिए चार्ट सर। डाबर 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 च्यवनप्राश। DABUR, डाबर इंडस्ट्रीज, डाबर इंडिया। 15 मिनट 4 घंटे पे देखें। डाबर में सर थोड़ा बहुत आपको लॉस दिखा रहा होगा मेरे ख्याल से। सर हाँ जी हाँ जी। सर कितना लॉस आपने जो दिखा रहा है? स्टोनेज दिए हो ना। हेलो। हाँ जी साहब बोलो। आपने जो स्टोनेज दिए वो चढ़ गया 2500 ऊपर। सर टावर में लॉस दिखा रहा है अभी। कितना लॉस दिखा रहा है सर? कितने लॉट से हो आप? मैं सर मैंने 2 लॉट ले रखे हैं सर। अरे एक ही लॉट डाबर लेना था। में 4 घंटा में, 4 घंटे में तो अभी सेल ही है, डे में भी सेल में ही है। 1 मिनट, लैपटॉप की बत्ती जा रही है। अच्छा ठीक, तो वेट कर लेते हैं सर, कोई बात नहीं। अगर डाबर देखिए सर, अगर डाबर आपका 518 से ऊपर जाएगा तो निकल जाइएगा डाबर से, है ना। आप चार्ट देख रहे हो जने, मैंने जहां पे कर्सर रखा है, 518 से ठीक ऊपर है सर, जाएगा ठीक है। डाबर तो निकल जाइएगा। लोगों को टाइम से निकलवाना भी बहुत ठीक है जरूरी है सर। सर। तो मेरे थैंक यू ख्याल सर। से निफ्टी में जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, आई थिंक सो। इंडिगो अपना जी सही जी। चल रहा है, इंडिगो सही चल रहा है, ठीक है, इंडिगो सही चल रहा है। और ठीक है। यूपीएल, यूपीएल जिन लोगों ने लिया होगा, यूपीएल भी उनका प्रॉफिट में ही चल रहा होगा, लॉस में नहीं होगा। और आप लोग स्टोन एज में बिना पूछे निकलिएगा मत, ठीक है। स्टोन एज में सर बिना पूछे निकलिएगा मत।
ये मेरी नहीं आप सर, नहीं लोगों से निकलेगी। नहीं सर, हाथ नहीं जोड़ नहीं के नहीं। प्रार्थना है, बिना पूछे, चाहे वो मेरे टेलीग्राम के पब्लिक मेंबर हो, चाहे मेरे कोर्स के मेंबर हो, बिना स्टोन एज पूछे मेरे से निकलिएगा मत। 45 दिन का टाइम है सर, प्लीज। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन द टर्म्स ऑफ फिनेंशियल आप लोग सर मजबूत हो। 45 दिन का टाइम दे दिया सर, अब कहाँ बैठेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, आराम से देख रहे हैं बैठे गुंडरी रहो मार। आराम से, क्या दिक्कत है? वो नीचे जाना ही नहीं है यार, ऊपर ही जाना है उसको। आदमी और मार्केट हमेशा ऊपर ही आता है, नीचे नहीं आता, जी 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 जी। है कुछ ना? करके जाना है सर पर। हाँ। और यहाँ से और भी अगर कोई स्टोन एज बनेगा तो मैं आप लोगों को दूंगा। अब क्या कहते हैं अपना, चालू है अपना, ये क्या कहते हैं, टीएनडी आरएनडी चालू है। टीएनडी आरएनडी करने में सर बहुत समय लगता है, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को समझ में नहीं आता, है ना, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। बहुत सर लोग, ये भी ग्रुप के मेंबर बहुत जल्दी अपने साथ में रहेंगे, आप चिंता मत करो। देखिए सर, मेरा काम है सिखाना। जी जी जी। जिसको लगता है कि मैं उनको कुछ अच्छा या बेटर बता सकता हूँ, वो आ सकता है सर, उसको नहीं मैं नहीं नहीं ऑलवेज वेलकम करूंगा सर। नहीं। जिसको बहुत जल्दी लगता है बहुत कि लोग मैं जुड़ेंगे सर आप लोग उनके पे तो लिए जाओ। मैं कुछ बेटर कर सकता हूं, मैं हमेशा कहता हूं सर कि जिस तरीके से आपने अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, ये भी एक एजुकेशन है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। मैं कभी नहीं कहता मेरे को ज्वाइन करो, मैं फ्री में इतनी चीजें दे दे रहा हूं सर। अगर ये 3 स्टॉक कोई लेके बैठा होगा तो आराम से बैठेगा जून तक, अच्छा खासा 50 60 70 हजार, और भगवान चाहेंगे तो 1 लाख रुपए भी उसमें मिल जाएंगे। भगवान चाहेंगे तो 1 लाख रुपए भी उसमें मिल जाएंगे। इसीलिए मैं किसी को नहीं कहता कि मेरे को ज्वाइन करो। आपको लगता है कि मैं आपको सिखा सकता हूं तो ज्वाइन करो, नहीं लगता है मत ज्वाइन करो, क्या दिक्कत है? मैं तो बताने के लिए हमेशा ऑनलाइन तो आता ही हूँ। हाँ ये है कि देखिए, ये तो है कि जब आप ग्रुप में होते हो तो मैं चीजों को जैसे प्याज के छिलके, वैसे मैं आपको प्याज पकड़ा दूंगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो। और ग्रुप में ये रहता है सर कि मैं आपको हर चीज को प्याज के छिलके की तरह खोल के बता देता हूँ कि ये ऐसा क्यों है। तो जी दैट इज द सही। थिंग। बस वही होता है सर, और कोई उसमें खास बात नहीं है। तो और किसी की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को बोले। नहीं, अभी हमारी तो नहीं सर, इधर से तो नहीं है कोई भी, इसका मतलब क्योंकि आप सब जानते हैं। नहीं सर, मतलब आज का ट्रेड हो गया ना अभी। मतलब मैंने सर मतलब एक रखा, रूटीन रखा है कि दिन का सिर्फ एक ट्रेड करना है। अरे नहीं सर, मैं वो ट्रेड हो दे रहा हूँ, गया, ट्रेड लो। वो हो गया और जबरदस्त हुआ है। हाँ जी। मैंने दिन का एक ट्रेड रखा हुआ है और वो वाला हो गया है और जबरदस्त हो गया सर, जो आपने नहीं नहीं बताया था सर, ना। सर जो ट्रेड देते हैं उसको ले लिया करो, मत लिया करो। जी जी जी। सर जो नहीं ट्रेड देते हैं उसको ले लिया करो। इसमें मैं गया था। सर विकास सीओ को भी कंटिन्यू रखे ना सर, अब उस दिन स्विंग के लिए। किसको सर? विकास सीओ, विकास विकास दिया था ना सर आपने आज सुबह। हाँ, विकास तो इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है सर। देखिए मैं आपको विकास का बता देता हूँ, देखिए मैं आपको विकास का बता देता हूँ। विकास तो इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है सर, VIKAS सीओ, हाँ जी। CO, यही है ना? हाँ जी हाँ जी। नहीं आ नहीं रहा है। विकास सीओ तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है सर। उसमें मेरे ख्याल से कितने रुपए का शेयर है, 56 कितने रुपए का शेयर है सर, 4 5 रुपए का है ना? हाँ, 3 रुपये 45 पैसा। हाँ हाँ, उसमें बने रहिए सर, जितना आप लगा सकते हो उसमें लगा लो, 1000 शेयर लेके रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ। प्रदीप जी को नमस्कार। प्रदीप जी को राम राम। नहीं, एक ट्रेड आप लोग और ले लो, नोट करो आप लोग। स्टोन एज का एक ट्रेड नोट करो। एक्सिस बैंक 950 का कॉल।
एक्सिस बैंक 950 की कॉल आप ले सकते हो। चार ट्रेड हो गए आपके पास, बस बैठे रहो अभी इसमें। अब देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ऑप्स्ट्रा पे, एक्सिस बैंक 950 की कॉल, ये आप ले सकते हो। आप लोग ले लो इसको। और ये स्टोन एज का ट्रेड कभी भी आप लोग, अगर आप लोगों के दिमाग में आता है, जैसे जो हमारे टेलीग्राम सब्सक्राइबर जो आए हैं यहाँ पे, कभी भी दिमाग में आता है कि ये स्टोन एज में आएगा कि नहीं, तो एक बार पूछिएगा जरूर, अपने मन से मत लीजिएगा, क्योंकि जी स्टोन एज में सर इसकी कौन कौन सी एक्सपायरी लेनी है सर, मई की जून की? जून जून 45 दिन वाला है, ये जून की लेनी है। अच्छा ठीक है सर। क्योंकि देखिए जी स्टोन एज में देखने वाली बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना होता है जिसमें अरे टाइम भैया वैल्यू, भैया, इसमें केवल टाइम वैल्यू हो, इंट्रिंसिक वैल्यू हो ही मत, और उसकी कैलकुलेशन ठीक होती है, उसकी साहब ठीक कैलकुलेशन सर होती ठीक। है टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू की, जो हम लोग जाके मतलब ऑप्शन में जाके उसको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितनी टाइम वैल्यू है, कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना पड़ेगा उसमें, उस प्राइस में कितना घट सकता है, कितना बढ़ सकता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जाके एक स्टोन एज वाला बंदा निकलता है। ओके तो नोटेड सर। हाँ, तो अपने मन से कभी मत कूदिएगा, नहीं तो फिर आप वो उसमें डीएन वो डीएनई वाले में पड़े आएंगे। डीएनई वाला वीडियो अगर ना देखें तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है डीएनई वाला वीडियो, आप उसको जाके देख सकते हैं, डू नॉट एक्सरसाइज वाला। जी देखा, मैं अभी कल देखा सर। हाँ, डू नॉट एक्सरसाइज वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ना हो कि कभी आपको लेने के देने पड़े आए। हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं सर, जो भी चीजें हैं यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस के लिए है, एंड दीज ऑल आर पेपर ट्रेड्स। बट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसमें आप लोग अपनी प्रैक्टिस करके आप अपने अपने रिस्क पे जा सकते हो। ये डिस्क्लेमर था जो मैंने आपको दिया है, डिस्क्लेमर तो देना पड़ता है ना सर, क्योंकि गाड़ी में भी लिखा रहता है 80 की स्पीड के ऊपर जाओगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो ये चीज है। अब देखिए निफ्टी वाला ऑप्शन देखिए 169 पहुंच गया। देख रहे हैं आप लोग, 5 की मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा इसने, थोड़ी सी क्लोजिंग दी बट ऊपर चला गया ये, देख रहे हैं आप लोग। तो यही सब सारी चीजें होती हैं सर। तो थोड़ा सा आपको मार्केट में अपने आप को होल्ड करके रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। इंडिगो का क्या चल रहा है, इंडिगो ऊपर ही है, ठीक है जी। एक बार देख लेते हैं राकेश जी का टाटा स्टील। टाटा स्टील कहाँ चल रहा है, टाटा स्टील एस, टाटा स्टील, टाटा स्टील सही चल रहा है। और दूसरा क्या था राकेश जी, तेल, तेल SAIL, तेल से तेल, तेल भी सही चल रहा है। एक मैंने वर्चुअल ट्रेड लगा के रखा था, टाटा स्टील का ही हेज था, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, चलो जी कोई दिक्कत नहीं। तो ये था। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मेरे से कर सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन ट्रेडिंग रिलेटेड। किसी भी टाइप का क्वेश्चन सर ट्रेडिंग रिलेटेड। नो सर, अभी तो सही है सर, आज का तो हो गया है। तो आज की दिहाड़ी पूरी। पूरी
डेढ़ से ज्यादा हो गया। कितनी दिहाड़ी बनी सर आपकी? नहीं अच्छा हो गया था, मैं मैसेज कर देगा सर। ठीक है, नंबर है ही आप लोगों के पास। हाँ हाँ, मैं मैसेज कर देगा सर। दिहाड़ी बननी चाहिए सर, हम सर दिहाड़ी बनवाने के लिए हैं। जी 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 जी। सर एक्सिस बैंक में कोई एसएल भी रखना है क्या सर? इसमें कोई एसएल नहीं है सर। स्टोरेज। या तो अच्छा, तेरा 6 रुपए 60 पैसे। या तो तेरा या तो मेरा। अच्छा, तो 6 रुपए 60 पैसे पे ले लेना है। ठीक है। या तो तेरा या तो मेरा, इसमें तेरा वाला कुछ है ही नहीं, सब कुछ मेरा ही मेरा ठीक है सर, ठीक है। है ना साहब? ठीक है, थैंक यू सर। इसमें थैंक तेरा वाला कुछ है ही नहीं, सब कुछ मेरा ही मेरा है साहब। ओके सर। हाँ, ओके। ओके। इसमें ओके सब सर। मेरा है, कोई तेरा नहीं है। समझे ठीक जनाब? है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मत बोलिए सर, सीख लीजिए, थैंक यू मत बोलिए। हाँ जी, हाँ जी सर। आपका आशीर्वाद रहेगा सर, और से लर्न करेंगे सर। एकदम एकदम। थैंक यू मत बोलिए साहब, सीख लीजिए, सीखने से होगा, बाबा रामदेव बोलते हैं, है ना? ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बोलिए। सर मैं अभी अभी थोड़ा ज्वाइन हुआ सर, आपको जो एक्सिस बैंक के कॉल दे रहे थे तभी ज्वाइन हुआ था। हाँ हाँ। सर ये स्टोनेज समझ में नहीं आया सर, मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे क्या सर? एक देखिए स्टोन एक एज, देखिए ऑप्शन जो होता है, देखिए थोड़ा सा बेसिक में हम लोग चलते हैं, ठीक है? ओके सर। थोड़ा सा बेसिक जानिए। पहले छोड़ दीजिए स्टोन एज को, छोड़िए, पहले देखिए ऑप्शन कैसे बनता है। ऑप्शन में दो चीजें होती हैं, एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती है और एक टाइम वैल्यू होती है। इंट्रेंसिक वैल्यू जो होती है वो एटीएम से लेके आईटीएम तक ज्यादा होती है, और एटीएम से लेके ओटीएम तक कम होती आती है। वाइस वर्सा जो टाइम वैल्यू होती है वो एटीएम से लेके ओटीएम तक कम होती है, और एटीएम से लेके ओटीएम तक ज्यादा होती है, और एटीएम से लेके आईटीएम तक कम होती है। पहली बात। अब ओके इस टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू को, ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू, और ये फ्यूचर के चार्ट से कैलकुलेट होती है, ना कि आप इंडेक्स के चार्ट से। ये फ्यूचर के चार्ट से कैलकुलेट होती है किसी ऑप्शन की टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू। तो स्टोन एज में हम एक ऐसा ऑप्शन खोजते हैं, चाहे वो निफ्टी का हो, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो, चाहे किसी स्टॉक का फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेड हो। हम एक ऐसा ऑप्शन खोजते हैं कि जिसके पास खोने के लिए कुछ हो ही ना। खोने के लिए कुछ ना हो कहने का मतलब उसके पास इंट्रेंसिक वैल्यू ही ना हो, उसके पास केवल और केवल टाइम वैल्यू हो। आपने शायद चिप्स और हवा का परम पूज्य गुरु जी का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा शायद। तो सर, रिपीट करो सर और एक बार, क्या क्या कौन सा? जो गुरु जी हैं हमारे, उनका आपने कॉन्सेप्ट एक सुना होगा, चिप्स और हवा। तो हाँ नहीं सर, नहीं नहीं सुन। चिप्स को बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू और हवा को बोलते हैं टाइम वैल्यू, है ना? ओके तो हम लोग ऐसे ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें केवल हवा ही हवा हो, जिसमें केवल टाइम ही टाइम हो, इंट्रेंसिक वैल्यू ना हो। तो उसकी होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के हिसाब से उसको निकाला जाता है, फिर उस ऑप्शन को खरीदा जाता है। आप लोग जानते हो कि अपना ये जो क्या कहते हैं, ऑप्शन जो होते, स्टॉक के जो ऑप्शन होते हैं मंथली एक्सपायर होते हैं, और इंडेक्स के जो ऑप्शन होते हैं वो वीकली एक्सपायर होते हैं, ये आप लोग जानते हो। यस सर। तो दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन का प्रिंसिपल सेम है, लेकिन कैलकुलेशन के पैरामीटर्स अलग हैं। अब प्रिंसिपल क्या है कि ग्रेविटी पृथ्वी पर सारी जगह काम करती, चाहे आप यहाँ पत्थर उछालो, चाहे चेन्नई में उछालो, चाहे अमेरिका में उछालो, बट पत्थर उछालने की जगह अगर आप एक थर्माकोल उछालोगे या प्लास्टिक उछालोगे तो वो धीरे से नीचे आएगा। तो वहां पर चीजें डिफर हो जाती हैं, वहां पर चीजें मेरे मित्र डिफर हो जाती हैं। ये चीज हो गई, ठीक है साहब? तो ओके ये चीज हो गया। दूसरी बात ये
कि उस कैलकुलेशन को लेके हम लोग उस ऑप्शन को खरीदते हैं और उस टाइम वैल्यू में इंट्रिंसिक वैल्यू भरने की कोशिश करते हैं, टाइम को बाई करते हैं और उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भरने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अगर आपने एक ऑप्शन लिया है 5,000 रुपए का किसी भी स्टॉक में, तो वो इतना मादा रखता है कि वो एक स्टॉक ऑप्शन आपको 1,00,000 रुपए देने की औकात रखता है। समझे आप? अगर Yes. आपने 5,000 का, जैसे अभी मैं 950 का सी जो बोल रहा हूं एक्सिस बैंक का, ये 950, इसको आपने मान लीजिए बाई किया, 7,900 रुपए का है। और एक्सिस बैंक का अभी जो हम लोग चार्ट देखेंगे, बहुत सारी चीजें है सर, इसमें मैं आपको मोटा मोटी चीजें बता रहा हूं, बहुत मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं मैं इसमें आपको। एक्सिस बैंक का अभी जो मेरे पास टारगेट आ रहा है, वो नियर अबाउट का टारगेट आ रहा है 885, 960। तो अगर ये ऑप्शन 960 तक पहुंचा, आइए इसको 960 तक पहुंचाते हैं, 960 तक, 960, अगर ये 960 तक पहुंचा तो ये अकेले आपको 36,000 रुपीज देकर जाएगा, अकेले। सुपर। है ना? हाँ सुपर। तो देखिए सर, आपको बताने में, जैसे आपको मैंने कोई चीज डिलीवर की तो आपको बताने में बड़ा ही आपको लगता होगा कि फटाक से निकाल के दे दिया, बट बट उसके पीछे कितना दिमाग लगा है, उसके पीछे कितनी एक्सरसाइज की गई है, वो मुझे ही पता है कि कितनी एक्सरसाइज की गई है। समझे आप? बहुत ज्यादा Yes. एक्सरसाइज की गई, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में आपका डू नॉट एक्सरसाइज वाला रूल भी काम करता है, इसलिए बहुत सोच समझ के देना पड़ता है सर। देखिए, मेरे लाख 1.5 लाख चले आएंगे, 2 लाख चले आएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सामने वाले के चले आएंगे तो सर मुझे पता है कि 500 रुपए में सामने वाले के घर का दूध आता है, सब्जी आती है और बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना? तो मैं उस हिसाब से सोच के मैं कोई चीज आप लोगों को देता हूँ। इसके पीछे हमेशा मेरी मेंटालिटी यही रहती है सर, कि मैं आपको जो भी चीज दूं वो बहुत ही सोच समझ के दूं, बहुत ही सोच समझ के दूं सर। मैं कभी भी कोई भी चीज ऐसे ही नहीं दे देता। ठीक है साहब? ओके सर। हाँ, तो ये थैंक यू चीज है। सर, थैंक यू। तो इस तरीके से ट्रेड को कीजिए, और आप लोगों को सारा सब कुछ मेरे बारे में मालूम ही है। मेरा नंबर 8588, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गुरुजी नमस्कार। अरे प्रदीप जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ। कल फोन लगाया था सर आपको, आप सोए हुए थे। अरे कोई नहीं, तो रात में फोन कर लिए होते। मेरा नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8588818434। आपको किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी चीज पूछनी हो तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। कोर्स के बारे में आपको मालूम है, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ जुड़ के आप कुछ नया सीख सकते हैं, अपने अंदर एक बेटर ट्रेडिंग कैपेसिटी ले आ सकते हैं, तो आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है, मुझे क्या लगता है कि लॉस करने से अच्छा कि आप सीखें, लॉस करने से अच्छा कि आप सीखें। आपने एक बार सीख लिया सर, मैंने भी सीखा है और मैंने बहुत बड़ी फीस दी है, मैंने बहुत बड़ी फीस दी है सर, मैंने भी सीखा है। तो प्लीज, अगर आप अपने सीखने पर ध्यान देना चाहते हैं, सर कल एक स्टोनेज बनाया और हैं क्या सर? सर हैं? कल एक 20,000 आवाज नहीं आ रही है। एक सी का स्टोन बनाया सर, 20,000 का सी। मई का या जून का? जून जून जून। ठीक है, कितना रेट है? अभी 11, मैं सिस्टम पे नहीं हूँ सर, क्यों नहीं, 11 रुपए का बनाया अच्छा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, दे वो देगा भैया। 18,500 के हिसाब से बनाया सर। नहीं नहीं, दे देगा पैसा। और जो हमने आप 19,000 वाला सी बनाया था ना सर, 27 रुपए का, वो हो गया 85 रुपया। हाँ,
सब चलेगा सर, डोंट वरी, सब चलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, सब और एक चलेगा। पी पी बनाया था सर, उसमें 750 रुपया लॉस है, अभी तक निकाला नहीं है वो। पी निकाल दीजिए, मार्केट डाउन साइड नहीं है। जी सर। देख लीजिए आप, मतलब एक लॉस तो रखिएगा ही कि इससे ज्यादा नीचे आएगा तो मैं काट दूंगा, ठीक है। सर वो बीच में मुझे 2 दिन तो जीरो दिखा रहा था, 2 दिन जीरो दिखा रहा था, फिर आज 750 रुपया लॉस दिखा रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है। जून का इतना जल्दी जीरो होगा नहीं ना सर? अभी उसको जीरो होने के लिए बहुत टाइम है, 2 महीने बहुत पड़े टाइम। हुए हैं भाई साहब जीरो होने के लिए। जी। 2 महीने पड़े हुए हैं भाई साहब जीरो होने के लिए, ठीक है जी। 20,000 वाला सही है ना सर स्टोन? हाँ सही है, वो सी साइड में है तो सही है। सी साइड में 20,000 का सी 10 रुपए 11 रुपए में है सर। हाँ 29 जून का, 29 जून का सी 20,000 रुपए का। सही है, सही है। और उसका टारगेट सिर्फ 18,500 700 ही पकड़ा है। और इसको आप केवल और केवल वीकली चार्ट पे एनालाइज करोगे, डेली वेली पे नहीं। वीकली वीकली पे तो बुलिश दिखा रहा है ना सर। हाँ वीकली पे तो निफ्टी फाड़ के मुंह खड़ा हुआ है वी शेप में एकदम। अभी अगर बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं आया तो ऑल टाइम हाई भी जाएगा सर। कोई बात नहीं सर, मेरा काम इतना ही है कि आप लोग प्रिंसिपल सीखो, फिर आप लोग आप ही के गेंद, द्वारा सीखा हुआ है सर ये, मैं पहले नहीं सीख मैं कर पाता था ये, अभी आप ही ने आप लोग सिखाया तो ग्रेविटी समझ को में आया। समझो मेरे मित्र, आप लोग केवल ग्रेविटी के नियम को समझो, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को समझो। उसके बाद चाहे आप पत्थर उछालो, चाहे गेंद उछालो, चाहे थर्माकोल उछालो, चाहे प्लास्टिक की पन्नी उछालो, आपको अपने आप कैलकुलेशन करनी आ जाएगी। पहले फर्स्ट एंड लास्ट थिंग की प्रिंसिपल को समझना है। इस टाइम मैं पिछले 4-5 दिनों से मैं अपने मॉर्निंग ग्रुप और इवनिंग ग्रुप में लगातार मैं क्लास ले रहा हूं। हालांकि मैं हफ्ते में 3 या 4 ही दिन क्लास लेता हूं, मैं लगातार क्लास ले रहा हूं। लगातार क्लास इसलिए मैं ले रहा हूं कि लोग स्टोन एज के बारे में लोगों को बताना, कुछ समझाना, उसका क्या प्रिंसिपल है, किस तरीके से निकाला जाता है, कितने स्टॉक स्टोन एज में आ रहे हैं, बोलिंजर बैंड पे किस तरीके से चढ़ रहे हैं, बोलिंजर बैंड पे, बोलिंजर बैंड का बहुत बड़ा हाथ है स्टोन एज में। कल मैंने बोलिंजर बैंड का एक वीडियो डाला है, उसको आप लोग जाके जरूर देखना सर। वो क्लास लेते लेते मैंने बना दिया वो वीडियो, रात में मैं कल क्लास ही कर रहा था, क्लास लेते लेते मैंने बना दिया वीडियो। और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ना? बोलिंजर बैंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस हाँ, बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत, देखा था सर। आपको बोलिंजर बैंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यूट्यूब पे जाके खोज लो, नहीं मिलेगा। शायद ही 2-4 वीडियो मिल जाए। बोलिंजर बैंड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है वो जानना आपको ज्यादा जरूरी है। पूरा रिस्पेक्ट करता है बोलिंजर बैंड, पूरा ही रिस्पेक्ट करता है सर, 1-2% नहीं, पूरा रिस्पेक्ट करता है। तो उसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है मेरे मित्र। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीखो सर। अगर मेरे को अपने केवल पेड मेंबर्स को पढ़ाना होता तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन नहीं आता। मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखो, कम से कम जो दे रहा हूं उसको तो टीएनडी आरएनडी करो कि इसको दिया क्यों गया। उसमें आपको टीएनडी आरएनडी करनी बहुत जरूरी है सर, कि जो दे रहा हूं उस पे आप लोग देखो कि इसको दिया क्यों गया, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे कैलकुलेशन क्या थी, ना समझ में आए तो पूछो, लेकिन देखो सर उसको। क्योंकि बिना देखे कल्याण नहीं है, ये बात आप लोग जान लो कि बिना सीखे कल्याण है ही नहीं। अगर नहीं सीखोगे तो टिप्स में जाओगे और टिप्स में सारी चीजें चली आएंगी सर। टिप्स में तो जाइए ही मत। मैंने आपको जो पैरामीटर बताए हैं
उनके हिसाब से चीजों को देखिए। आप कुछ मत देखिए, आज आप केवल निफ्टी में 5 की मूविंग एवरेज देखिए बस। 5 की मूविंग एवरेज पे मार्केट चढ़ा, चढ़ने दीजिए, चढ़ने दीजिए। 5 की मूविंग एवरेज से उतरने लगा, उतर जाइए। सिंपल सी बात है। कल का भी ट्रेड यही था सर, 15 मिनट का चार्ट है सर, ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट नहीं है। 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चढ़ने लगा, चढ़ते रहिए, चढ़ते रहिए, जब उतर गया तो उतर जाइए। क्यों पड़े हो सर चक्कर में? लिटरली बता रहा हूं कि अगर आप रिलीजियसली एक मूविंग एवरेज को फॉलो करना शुरू कर दो, 5 की, 10 की, 20 की, 50 की, 200 की, 100 की, 44 की, 44 की, 84 की, लिटरली बता रहा हूं कि आपको इतना पैसा मिलेगा ना कि आप संभाल नहीं पाओगे। सर बीच में थोड़ा रोकना चाहूंगा। हाँ हाँ, बोलिए ना। सर आईटीसी को चेक करो वाला थोड़ा सा। आईटीसी जी जी जी। कर लेते हैं सर चेक, ये लो। क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? ऐसा लगा मेरे को इसलिए बोला आपको। कहाँ गड़बड़ चल रहा है? कुछ तो गड़बड़ नहीं। ये आप बोल रहे हो, हाँ? ये बोल रहे हो हिलेगा मिलेगा? नहीं हिलेगा मिलेगा नहीं, ये 1 आवर पे भी नीचे आ रहा है। अरे साहब, और काम तो यहाँ पे चल रहा है ना साहब, ये देखो काम तो यहाँ पे चल रहा है। वीकली पे। काम तो वीकली पर चल रहा है ना। वीकली पे अगर ये नीचे आएगा तो देखा जाएगा, क्योंकि वीकली में ये अच्छा थोड़ा अच्छा सा अच्छा। ओवरबॉट जोन में पहुंचा हुआ है आईटीसी। जी जी जी। हाँ, ये थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में पहुंचा हुआ है, देख लेंगे इसको, क्या दिक्कत है। अच्छा अच्छा, इसके सी साइड हूँ ना सर, मैं इसलिए बोल रहा था। अरे महाराज, तू नहीं तो कोई और सही, दूसरा देख लेंगे। जी जी जी, ठीक है। और भी दर्द है जमाने में मोहब्बत के सिवा। जी जी जी। बहुत दर्द है। बहुत दर्द है ना। देखिए जी यूपीएल जी। भाग गया। आप लोगों को यूपीएल का ट्रेड दिया था, यूपीएल 14 रुपए पहुंच गया साहब। सब लोग हैं यार, चले गए, मैं ही बोल रहा हूँ। हैं, सब लोग हैं। यूपीएल का ट्रेड जिसने भी लिया होगा, यूपीएल भाग गया, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा। कितना प्रॉफिट चल रहा होगा राकेश जी यूपीएल में? कितने पर दिया था? यूपीएल 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 700p बाई एट सीएमपी 1250। यूपीएल को दिया था, यहाँ पे दिया था ना, हाँ, 12 रुपए 70 पैसे पे दिया था। 14 रुपए 70 पैसे चल रहा है। कितने का लॉट था? 13। 13 दूनी 26, 2600 या 3000 का इसमें प्रॉफिट चल रहा होगा। 2600 या 3000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा होगा। जो भी सज्जन ने लिया है कि रजनीगंधा तुलसी का जुगाड़ हो गया। ठीक है साहब। आईटीसी में थोड़ा सा ये गिर सकता है, ऑल टाइम हाई के आसपास है आईटीसी, थोड़ा सा गिर सकता है, यहाँ से गिरावट मैं देख रहा हूँ। लेकिन देखिए, देखते हैं। मैं कितना लोगों को स्क्रीनशॉट भेजूं? मारुति मई डीएलएफ 430 पुट इंट्राडे। ओके, तो मेरे मित्र, मिला जुला के आप लोगों को यही बोलना है कि सीख लीजिए। बिना सीखे कल्याण नहीं होने वाला है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं तो आप आ सकते हैं। और अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर विदा लेते हैं। बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन? आकाश ग्रेवाल जी, अमित जैन जी, किरणदीप जी, मल्लिकार्जुन, प्रदीप दुनिया साहब, संजय यादव साहब, किसी का भी कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सारे जानकार हैं, ये तो अच्छी बात है। सर जानकार नहीं है, लेकिन अभी के लिए कुछ आगे नहीं, क्योंकि कोई ट्रेड नहीं बन रहा ना, इसलिए आगे कुछ नहीं समझ आ रहा है। अच्छा। जानकार तो सर आपके साथ रहेंगे तो जानकार हो जाएंगे। जानकार तो नहीं बोल सकते हम, जानकार हो गए। ये जब कोई कुछ नहीं बोलता तो हमने ग्रुप में भी ये बोलता हूँ, सबको सब कुछ आ गया।
कोई नहीं कुछ पूछ रहा है, बंद करो तमाशा उसके बाद। सर हाँ सर। नीचे का सपोर्ट तो पता चल जाता है सर ईएमए द्वारा, आप कैसे पकड़े? टॉप 100 पॉइंट पे पकड़िए और क्या। तो उसमें ही वहां से ही 200 पॉइंट नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी। टॉप 100 पॉइंट पे पकड़िए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। अब देखिए मैंने आप लोगों को लेवल दिया था ना कि 350 से थोड़ा सा बदमाशी करेगा ये। देखिए अभी भी बदमाशी 350 के आसपास ही चल रही है, देख रहे हो ना आप लोग। जी सर। मैंने बोला था 350 के आसपास। अब यही तो कला है भाई साहब, प्रदीप जी, यही कला है, बाकी सब विज्ञान है। पहले मैंने आपको नियर अबाउट 450 का लेवल दिया था, 18,450 का लेवल दिया था ना। जी जी। फिर मैंने देखा अरे भैया 350 पे तो ऑक्सीलेशन चल रहा है, पकड़ो इसको, तुरंत ग्रुप में अपडेट करो कि भैया जो भी 350 के आसपास चल रहा है बुक करके निकले, ऊपर जाएगा तो फिर पकड़ लेंगे, क्या दिक्कत है ना। जी सर। तो यही चीजें जानने वाली होती है सर, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। बोलिंजर बैंड के एंगल्स बनते हैं, आप लोगों को शायद ये टर्म ना पता हो। बोलिंजर बैंड के एंगल्स बनते हैं, 45 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है, 15 डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। बोलिंजर, अभी वाला टर्म आपने कहीं सुना ही नहीं होगा कि बोलिंजर बैंड के भी एंगल्स बनते हैं। उस एंगल पे बोलिंजर बैंड को ट्रेड किया जाता है, और बोलिंजर बैंड का वो एंगल बताता है कि मार्केट की क्या दिशा और दशा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर, बहुत सारी, एन नंबर ऑफ थिंग्स है, मैं आपको बता सकता हूं, एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो कहने का मतलब सर ये हो जाता है ना वहां पे कि आपको एक दिन में ये सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। ऐसे ही धीरे धीरे डिस्कशन होती रहेगी, जुड़े रहोगे तो कभी कभी डिस्कशन में बातें निकल के आती कि नहीं ये वाला भी टर्म होता है, नहीं ये वाला भी टर्म होता है। मुझे नहीं पता ना कि आपको क्या बताना है, अब सामने आ गया तो बता देता हूं। ठीक है सर, तो ठीक, चलिए अभी आप लोगों के पास मिला जुला के 4 आपके पास ट्रेड हो गए हैं। 4 ट्रेड मतलब है, आज मैंने एक्सिस बैंक आप लोगों को दिया है, उसको होल्ड करके बैठिए। 45 दिन की होल्डिंग है, 15 से 20 जून कहाँ तक की होल्डिंग है मैं आपको बता दूं। मई चल रहा है, जून ले लेते हैं। कम से कम आपका 23 फरवरी तक की 23 जून तक की होल्डिंग है, ये आप डेट देख रहे हो। उसके पहले अगर कोई निकलता है तो वो मेरे से बात नहीं करेगा, वो जाने और उनका काम जाने, एज सिंपल एज दैट। 23 जून तक की होल्डिंग है एक्सिस बैंक इन 4 ट्रेड में, 23 जून तक की होल्डिंग है। सर 23 या 30? 23 हाँ 23, ओके। 23 बिकॉज ऑफ दिस कि 29 को एक्सपायरी है, जी आपको 23 को निकलना ही निकलना है, या जी 26 को आपको निकलना है, मंडे को, जी जी है ना साहब। जी जी। नहीं 23 अच्छा है सर, वो डू नॉट वाला फिर लफड़ा रहेगा ना, हाँ, इसलिए 23 अच्छा है। तो इतना सर माइन्यूटली आपको कोई नहीं बताएगा। आप अपना डायरी बनाइए, उस पर लिखिए, चीजों को लिखना सीखिए सर। जी जब तक लिखेंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो सबके पास मेरा नंबर है ही, उस पर आप फोन करके आप कुछ ही पूछ सकते हैं। कोर्स में अगर आना हो तो आप कोर्स के लिए भी जानकारी ले सकते हैं, सारा सब कुछ दिया ही हुआ है आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। आपके ऊपर आपके माता पिता भगवान का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।